हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में। ये ब्लॉग मैं सैटरडे सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। आज अखिल का स्कूल है, यानी अक्षित को छुट्टी है। सैटरडे संडे उनको छुट्टी है और मंडे से उनकी जो छुट्टियाँ हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी नेक्स्ट मंडे तक। आज अखिल को ही स्कूल जाना था। अभी सुबह के 5 बजे हैं। मैं नहा धो के किचन में आ गई हूँ। आटा वगैरह मैंने फ्रेश गूंथ लिया है और अखिल को ही आज स्कूल जाना था और उसको मैं गोभी के पराठे बना के दे दूंगी। मुझे आधा पौना घंटा हो गया था इस समय उठे हुए और मैंने अपना जो पानी है वो भी पी लिया है। मैं साथ साथ में ही अपना 1-2 गिलास जो पानी होता है वो मैं पी लेती हूँ, ताकि आधा पौना घंटा हो जाए और फिर मैं चाय वगैरह पी सकूँ। क्योंकि अभी मौसम चेंज हो गया है और जब आप नहा धो लेते हो तो फिर आपको चाय की रिक्वायरमेंट लगती है। बट सुबह सबसे पहले उठ के चाय पीना भी हानिकारक होता है, इसलिए मैं अपना जो पानी वगैरह होता है वो साथ साथ में पी लेती हूँ। और जब मैं बच्चों का ब्रेकफास्ट वगैरह बना के काम ख़त्म कर देती हूँ तो फिर मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। इधर मैं अखिल के लिए 2 पराठे बना दूंगी, डबल वाले गोभी के पराठे। खा के उसको नहीं जाना था, अगर उसका मन करेगा तो वो चाय दूध वगैरह ले लेगा। सुबह वो कम ही खा के जाता है, कभी कभार अगर उसका मन करेगा तो फिर। बट मैं उसको कहती हूँ कि चाय दूध कुछ तो ले ले, अदरक वगैरह डाल के, और उसके साथ ही कुछ खा ले, बिस्किट कचौरी वगैरह। तो वो कम ही खाता है, बस टिफ़िन ही लेके जाता है और फिर मैं उसको थोड़ा एक्स्ट्रा डाल देती हूँ। जैसे वो 2 चपाती लेके जाता है और आज मैं उसको डबल 2 पराठे दे दूँगी कि चलो खा लेना, भूख लगेगी, क्योंकि उसको आते आते 3:30 पौने 4 तो हो ही जाते हैं। यहाँ पे मैंने अपना एक जो पराठा है उसको तवे के ऊपर डाल दिया है और दूसरा जो पराठा है उसको मैंने बेल के रख दिया है। अनिकेत अक्षित अभी सोए हुए हैं क्योंकि उनकी तो छुट्टी है और वो मज़े से उठेंगे। बट छुट्टी वाले दिन बच्चे जल्दी उठ जाते हैं। जिस दिन उनका स्कूल होता है उस दिन तो उनको बार बार उठाना पड़ता है। छुट्टी वाले दिन वो बिना उठाए ही उठ जाते हैं, पता नहीं क्यों, और जल्दी उठ जाते हैं। जिस दिन उनका स्कूल होता है उस टाइम से भी जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि उनका जो माइंड होता है वो फ्री होता है। उनको पता है कि आज छुट्टी है। उस साइड पराठे मेरे बन रहे हैं और अभी मैं मेरी जो आटा गूंथने वाली परात है उसको भी क्लीन करके रख लूँगी। काम अगर आप अपना साथ साथ निपटाते जाओ तो अच्छा रहता है, क्योंकि अकेले ही काम करना है। तो अगर हम सारा काम ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर जो काम है वो फैल जाता है। एक साइड मेरे रात के जो बर्तन हैं धुले हुए, उनको भी मैं उनकी जगह पे प्लेस कर दूंगी। मैं हमेशा जो बर्तन सूखे होते हैं उन्हीं को फिर उनकी जगह पे प्लेस करती हूँ। ऐसे ही धो के मैं टोकरी में नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरी डबल साइडेड सिंक है तो मैं एक में धो के दूसरी में रख देती हूँ और बर्तन जो मेरे अच्छे से सूख जाते हैं फिर ही मैं उनको उनकी जगह पे प्लेस करती हूँ। गीले गीले बर्तन नहीं। आजकल तो वैसे भी गीले बर्तन अगर आप रख दोगे तो उसमें तो वो कीड़े वगैरह ही उड़ने लगते हैं। एक पराठा मेरा बनके तैयार हो गया है और दूसरा जो मेरा पराठा है उसको मैं अच्छे से कुक कर लूँगी। और साथ साथ में मेरा जो क्लीनिंग वाला काम है, स्लैब वगैरह साफ़ करना, उसको भी मैं साथ साथ में ही साफ़ कर देती हूँ। कोई भी काम मैं पेंडिंग छोड़ती नहीं हूँ। जिस काम को करती हूँ उसको मैं पूरा क्लीन करके ही छोड़ती हूँ। अखिल को मैंने उठा दिया है, वो अभी नहा धो लेगा। और उसकी जो शर्ट एक मुझे प्रेस करनी थी वो भी मैंने उसको करके दे दी है। फिर बच्चे जब सुबह उठ के नहाते हैं तो फिर गरम गरम अगर उनको आप शर्ट वगैरह आयरन करके दे दो तो उनको अच्छा लगता है। इधर उसका टिफ़िन वगैरह मैंने
बना के रख दिया है, उसको यूनिफॉर्म मैंने प्रेस करके दे दी है, वो अपने तैयार हो रहा है। किचन के काम से मैं फ्री हो गई हूँ और अब मैं अपने लिए 1 कप चाय बना लूँगी। चाय मैं रख दूँगी, चाय मेरी अच्छे से उबलती रहेगी। तब तक मैं पूजा वगैरह जो मेरा काम है उसको भी मैं कर लूँगी। इसी के साथ जो मेरे सारे काम हैं वो स्टेप बाय स्टेप जो चलते रहते हैं। ये नहीं कि एक ही काम को आप करो और उसी के साथ आप खड़े होकर खड़े रहो, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। बाथरूम च होना चिरो तू कल्ले ते जाना है पता, कल साढ़े गे हे ते गड्डी आई गेदी, कल घंटे टाइम होई 6:30 होई बी गए।
पूजा वगैरह मेरी हो गई है। अंदर मैंने अपने पूजा रूम में भी दिया बाती कर ली थी और मैंने तुलसी जी को भी दिया वगैरह जला के रख दिया था। और उस समय हमारे घर के पास जो मंदिर है वहाँ आरती हो रही थी 6 बजे, 6:15 बजे के करीब, और मेरे घर में सारी आरती सुनाई देती है। बहुत ही अच्छा लगता है वो टाइम, बड़ी ही पॉजिटिव वाइब्स आती है। सुबह उठना, अपने सारे काम करना, और मंदिर की जो गीतों की, भजनों की जो ध्वनियाँ हैं वो हमारे कानों में जब पहुँचती हैं, गूंजती हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह उठना, जो लोग उठते हैं उनको पता है कि सुबह उठने की, जल्दी उठने की, अर्ली मॉर्निंग उठने की इम्पोर्टेंस क्या होती है और क्या फ़ायदे होते हैं, और सारा दिन आप कितना एनर्जेटिक महसूस करते हो। अलग से ही एनर्जी का जो लेवल है वो आप में बढ़ जाता है, और सारा दिन आप एनर्जी से फुल रहते हो, और अपने घर के जो काम हैं वो अच्छे से दिल लगा के कर लेते हो, अपने काम अच्छे से ख़त्म करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने चाय वगैरह पी ली है। अखिल स्कूल चला गया है और उसको छोड़ के मैं घर पे अब आ गई हूँ। अनियक्षित भी अपना अपना काम कर रहे हैं नहा धो के। अब मैं सफाई वगैरह कर लूँगी। मुझे दरवाजे वगैरह क्लीन करने थे, फ्रिज भी क्लीन करना था। मैं डेली ही क्लीनिंग करती हूँ और मेरे घर में इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं होती है, क्योंकि मैं डेली आधा पौना घंटा, 1 घंटा अपने घर को जो एक्स्ट्रा क्लीनिंग होती है झाड़ू पोछे के अलावा वो मैं करती ही हूँ। अभी लोग दिवाली पे सफाइयाँ कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, क्योंकि वो लोग डेली क्लीनिंग नहीं करते हैं। वो किसी त्यौहार का या ओकेज़न का ही वेट कर रहे होते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे, ये देखिए मैं फ्रिज क्लीन कर रही हूँ, बट मेरा जो फ्रिज है वो 20% भी गंदा नहीं है। बस ये है कि हम चीज़ें वगैरह रखते हैं और इधर उधर हो जाती हैं। और लोग जब अपना फ्रिज क्लीन करते हैं 2, 4, 6 महीने के बाद, तो पता ही नहीं कितनी कितनी गंदगी जमती है। मैं दूसरे तीसरे दिन अपना फ्रिज क्लीन करती हूँ। वो गंदा नहीं होता है, बट वो गंदा होगा भी नहीं, और उसमें जो मेहनत है, जो समय है, वो भी कम लगता है। आप अपने कामों को छोड़ के जो आप डेली वर्क, जो आप रूटीन वर्क करते हो, उसको तो आप करोगे ही। उसके अलावा अगर आप आधा पौना घंटा, 1 घंटा अपने घर को एक्स्ट्रा क्लीनिंग देते हो, एक्स्ट्रा क्लीनिंग अगर आप डेली करते हो, तो आपका जो घर है वो हमेशा चमकता रहेगा, गंदा नहीं होगा। और ये नहीं लगेगा आपको कि कोई त्यौहार आने वाला है या कोई ओकेज़न आने वाला है और हमको जो सफाई है वो भी करनी है। फिर वो तो एक एक्स्ट्रा ही काम हो जाता है, और अपनी जो हालत है वो भी डबल ख़राब हो जाती है। मैं तो अपने घर का सारा काम ऐसे ही मैनेज करती हूँ। मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ। जो भी पार्ट मुझे गंदा लगता है उसकी मैं डेली ही क्लीनिंग करती हूँ। ये मेरा बास विशन है। इसको मैं सारा काम करके, डेली मेरा काम, डेली बेसिस पे मैंने इसको क्लीन करना ही करना है, चाहे ये गंदा हो या ना हो। और साथ में जो माता रानी की आरती है, सामने मोबाइल रखा हुआ है, ये मेरी अभी चल रही है। मैं ऐसे ही काम करती हूँ, आरती लगा लेती हूँ, भजन वगैरह लगा लेती हूँ। जब मैं भजन वगैरह सुनती हूँ तब मैं गीत वगैरह भी लगा लेती हूँ। ये मेरे सामने बाथरूम का दरवाज़ा है, ये देखिए नीट एंड क्लीन है, बट फिर भी मैं इसको साफ़ करूँगी, क्योंकि इसको साफ़ करने में सिर्फ मेरे 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और जब आपका दरवाज़ा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो फिर तो हालत ख़राब हो जाती है। मैं इसलिए मेरे जो काम हैं वो मैं डेली थोड़े थोड़े करके बांट के करती हूँ, कि आज मुझे दरवाजे साफ़ करने हैं, कल मुझे खिड़कियाँ साफ़ करनी हैं, फिर मुझे शीशे साफ़ करने हैं। डेली मैं कोई ना कोई काम करती हूँ आधा पौना घंटा, इसलिए मेरा जो घर है वो हमेशा चमकता रहता है। कहीं भी आपको बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं मिलेगी। कोई एरिया नहीं है जिसको मैं छोड़ देती हूँ, मैं सब एरिया को क्लीन करती हूँ। मैं डेली जो मेरे कपड़े हैं, जो प्रेस किए हैं, तय किए हैं, उनको मैं देखती हूँ कौन सा ख़राब हो गया है। बच्चे कई बार लेते हैं, खिसक जाते हैं इधर उधर, मैं उनको भी उनकी जगह पे सेट करके रखती हूँ। जहाँ भी मेरी नज़र जाती है, जो काम फैला हुआ होता है, उसको मैं क्लीन एक बार करती ही करती हूँ, और फिर जो काम है वो वैसे के वैसे ही साफ़ सुथरे रहते हैं। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा।